बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हमारे यहाँ जब कोई फौतगी हो जाती है तो अब मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 खाने बनते हैं। यानी इतने खाने शादियों पर, वलीमे पर और ईदों पर नहीं पकते जितने खाने फौतगी के मौका पर पकते हैं। हालांकि फौतगी के मौका पर खानों का कोई तसव्वुर इस्लाम में इस तरह खिलाना यानी ज़ियाफ़त करना, दावत करना, ये बिल्कुल कह लें कि एक रस्म है, इसका इबादत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब हम कितने खाने बनाते हैं, किसी के यहाँ कोई फौतगी होती है और बिलखसूस देही इलाकों में दूर दराज से चूँकि लोग आते हैं मेहमानों के लिए तो ठीक है, जो दूर दराज से मुसाफिर हैं उनके लिए तो ठीक है, मगर सभी रिश्तेदारों के लिए, महल्ले वालों के लिए, गांव वालों के लिए, मकामी लोगों के लिए भी बाद औक़ात बाकायदा ऐलान किया जाता है। तदफीन के बाद यानी अभी ताज़ा किसी का कोई अजीज़ वालिद वालदा भाई बहन में से ताज़ा कोई फौत हुआ होता है तो उस मौका पे तदफीन के बाद ऐलान किया जाता है कि खाना खा के जाइए, एक खाना, और अगले दिन या उसके अगले दिन कुलों वाले दिन, जिसको हम कुल कहते हैं, हालांकि वो कुरान खानी है, उस वाले दिन, फिर 10वें के दिन, फिर चहलम तक 4 जुमरातें और चहलम का खाना, और अब लोगों ने यह कर लिया कि 6 माह बाद खाना। तो मजमूई तौर पर ये 9 खाने बनते हैं। बड़ी से बड़ी शादी पर भी, उमरा के यहाँ भी इस तरह 9 खाने नहीं बनते। शादी और खुशी और गमी इस्लाम ने दोनों का तसव्वुर दिया है। ऐसे इस वक्त ये मेरे पास किताब है, ये फतावा रिज़विया है, बरे सगीर के बहुत बड़े इमाम, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 9 में उनको सवाल हुआ, किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मसला के बारे में कि अक्सर बलाद हिंदिया में रस्म है कि मैयत के रोज़े वफ़ात से उसके अज़्ज़ा अकारब और अहबाब और औरतें ख़वातीन जमा हो जाती हैं और 40वें तक लोग बैठे रहते हैं और फिर एक ज़ियाफ़त चलती है, दावत चलती है, खाना। ये सवाल हुआ, उसका ख़ुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जवाबन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अहले मैयत की तरफ से खाने की ज़ियाफ़त तैयार करना मना है। शरा ने ज़ियाफ़त खुशी में रखी है, ना कि गमी में रखी है। एक जगह पे फिर आगे जाकर आप फरमाते हैं कि 3 दिन ज़ियाफ़त और इसका खाना मकरूह है। दावत तो खुशी में मशरू होती है। एक जगह पर आप ये फरमाते हैं कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है। आप ये पूछो कि ये कितनी बड़ी कबीह व शनी यानी बुरी ये आदत है। और आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इसलिए आए कि चलो चलते हैं, चहलम है, कुल है, 10वां है, चहलम है, तो वहाँ पे दुआ भी होगी और साथ जनाब खाना भी होगा, और इस नीयत के साथ आता है, तो आप फरमाते हैं कि तामुल मैयत यमीतुल क़ल्ब, जो ताम मैयत है ये दिल को मुर्दा कर देता है। दिल मुर्दा होने का क्या माना है कि इबादत में सुस्ती आ जाती, बंदे को फ़िक्र आखिरत भूल जाता है। तो आप फरमाते हैं ये बहुत बुरी आदत है, कभी आदत है। तो इस हवाले से देखें करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि अगर कोई फौत हो जाए, हदीस मुबारका में आता है कि मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि 3 काम यानी सदका जारिया उसके लिए को किया जाए, नेक औलाद जो मरने के बाद दुआ करती है, कोई इल्मी खिदमात हैं उसका मैयत को फ़ायदा पहुंचता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बल्कि सूरह हशर में अहले ईमान की ये अलामत बयान की गई है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अहले ईमान वो हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे फौशुदगान की बख्शिश। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें रब्बे जालनी जो आखिर में दुआ पढ़ते हैं उसमें क्या, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इसाले सवाब का इनकार नहीं है, मगर मैयत के मौका पर खाने तैयार करना, ज़ियाफ़त का माहौल बनाना, ये गलत बात है, ये मकरूह अमल है। हाँ ये है बीमार लोग हैं, दूर दराज से आए हुए लोग हैं, बच्चे हैं या ख़वातीन हैं,
ऐसे लोगों के लिए खाना तैयार किया जाए, वो भी घर वाले नहीं बल्कि अजीज़ व अकारब, अहले महल्ला या जो हमसाए हैं वो खाना तैयार करें। मगर हमारे यहाँ इधर फौतगी होती है, इधर लोग, और फिर लोग उलमा को कहते हैं कि जी आप ऐलान कर दें कि खाना खा के जाएं, और बाद लोग देगे पकाते हैं और वो ये समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, जहाँ ये आ जाए कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब ये कि आप रस्म निभा रहे हैं, तो रस्म इबादत नहीं होती, रस्म से तो अल्लाह राज़ी नहीं होता, ये तो उल्टा आप गुनाह कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं। तो इससे मैयत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। उसकी बजाय आप ये करें कि मैयत की तरफ से आप गुरबा को खाना खिलाएं, मसाकीन को खिलाएं, खाना मदरसे में भिजवा दें, गरीब तलबा की फ़ीसें दे दें, किसी बेवा के घर का चूल्हा जला दें, किसी बेवा के घर का बिल दे दें, और कोई ऐसे काम नेकी के, खैर के, फलाह के करें और नीयत करें कि इसका सवाब जो है वो फौतशुदा को पहुँचेगा। तो यकीनन हाँ, ये है कि घर में आप कुरान पढ़ें, नेक बने और नेकी की दावत दें, इबादत करें। इन आपके नेक आमाल का ऑटोमेटिकली आपके जो भी फौतशुदा हैं आबा व अजदाद में से या बहन भाई, उनको सवाब उसका होगा। मगर इस तरह इसको रस्म बना के करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सहाबा किराम ने ऐसा नहीं किया, हमारे बुज़ुर्गों ने। हाँ, एक वक्त था लोग चूँकि दूर दराज से आते थे, ज़राए आमदोरफ्त इतने नहीं होते थे, तो उस वक़्त लोग मुसाफिरों के लिए, दूर दराज से आने वाले मेहमानों के लिए ये खाना वगैरह पकाते थे। आज जब कि अल्लाह ने हर किसी को सवारियाँ दी हैं, और फिर जब अमीर लोग जो वो करते हैं, तो वो जो बाज़ गरीब लोग हैं बाकायदा इसके लिए कर्ज़ लेते हैं, बाज़ सूदी कर्ज़ लेते हैं कि जी अगर हमने खाना ना बनाया तो लोग हमें क्या ताना देंगे। नहीं, लोगों की तरफ ना देखिए, अपने अल्लाह की तरफ देखिए। मेहरबानी फरमाइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक सदका जारिया समझते हुए इसको शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।